औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 होमियोस्टेसिस सेकेंड ईयर में हमने स्टार्ट किया था। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के बारे में, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ किडनी हमने पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में कि वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो किडनी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, किडनी का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यूरिन की फॉर्मेशन करते हैं, उसको कहा जाता है नेफ्रॉन। तो आज के इस लेक्चर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन के हम डिफाइन किस तरह करते हैं, एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन होते हैं, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, नेफ्रॉन के मुख्तलिफ स्ट्रक्चरल पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं किससे? नेफ्रॉन से। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। जो किडनी है ये छोटे छोटे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट से बनी हुई होती है, जिसको नेफ्रॉन कहा जाता है। जस्ट लाइक चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि लंग्स के बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट को हमने नाम दिया था एल्वियोलाई। इस तरह किडनी के बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट को नेफ्रॉन कहा जाता है और नर्वस सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट को न्यूरॉन कहा जाता है। तो आज के इस लेक्चर में आप लोगों के सामने मैंने ड्रा किया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब हमने इसको लेबलाइज करना है, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट करना है, मेंशन करना है। तो जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। इसके एक्चुअली 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट इसका जो यहां से आप लोगों को यहां तक नजर आ रहा है, जो तकरीबन ट्यूब्स लाइक नहीं होता है, इसको कहा जाता है रेनल कर्पसल्स। इसको रेनल कर्पसल्स और मल्फिजियन बॉडी या इसको मल्फिजियन कर्पसल्स कहा जाता है। तो पहला पार्ट नेफ्रॉन का उसको हम रेनल कर्पसल या मल्फिजियन कर्पसल कहते हैं। फिर उसके बाद ये यहां से लेकर आप लोगों को यहां तक का जितना भी ट्यूबुलर पार्ट्स नजर आ रहा है, इस ट्यूबुलर पार्ट्स को कहा जाता है रेनल ट्यूब्यूल्स या फिर इसको कहा जाता है नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स। मेन इसका जो ट्यूबुलर पोर्शन है इसको कहा जाता है रेनल ट्यूब्यूल्स या इसको नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को आज हमने डिस्कस करना है। आप लोगों को मैंने बताया कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर आप लोग को 2 पार्ट्स मिलेंगे। एक इसका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने रेनल ट्यूब्यूल नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स का नाम दिया, और इसका जरा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर आप लोग को नजर आएगा, प्लस टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज होंगे। उन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है रेनल कर्पसल। फिर यहाँ पर ये जो टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज आए हैं यहाँ पर, इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। The tuft or bunch of blood capillary which are surrounded by the expanded end of the nephron Bowman capsule, उसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। और ये जो कप शेप स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आ रहा है, इसको कहा जाता है बोमेन्स कैप्सूल। इसको बोमेन्स कैप्सूल कहा जाता है। इस तरह अगर देखा जाए रेनल ट्यूब्यूल में, नेफ्रॉन ट्यूब्यूल में जो इसका पहला ट्यूबुलर पोर्शन आता है जो बोमेन कैप्सूल से स्टार्ट होता है, लूप ऑफ हेनले तक एक्सटेंड कर जाता है, उसको कहा जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और शॉर्टली इसको पीसीटी बोला जाता है। याद रखें ये नेफ्रॉन का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट तस्वर किया जाता है। इसके एपिथेलियल सेल के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिसको माइक्रोविली और माइक्रोवेलाई कहा जाता है, विच इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन। फिर यहां से आप लोगों को इंग्लिश अल्फाबेट यू की तरह स्ट्रक्चर नजर आता है, जिसके 2 लिम्स होते हैं, डिसेंडिंग लिम्स एंड असेंडिंग लिम्स। इस यू शेप स्ट्रक्चर को कहा जाता है लूप ऑफ हेनले। याद रखें यू लूप ऑफ हेनले मोर प्रोमिनेंट होती है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर, वहां पर ये लॉन्ग होती है, और जो कार्टिकल नेफ्रॉन होते हैं वहां पर ये शॉर्ट होता है। इसका फंक्शन ये होता है वाटर एंड सॉल्ट की कंजर्वेशन करना। फिर ये जो पार्ट आप लोगों को नजर आ रहा है इसको कहा जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है या फिर शॉर्टली इसको डीसीटी बोला जाता है। याद रखें ये सबसे मोस्ट कन्वोल्यूटेड और एक्सपेंडेड पार्ट होता है। फिर यहां से यूरिन वगैरह आगे ट्रांसफर कर जाता है किसमें? ये जो स्ट्रक्चर आप लोग को नजर आ रहा है इसको कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट।
कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है। फिर सारे निफ्रॉन का कलेक्टिंग डक्ट आगे एक स्ट्रक्चर में ओपन कर जाता है जिसको पेपिलरी डक्ट कहा जाता है। फिर यही पेपिलरी डक्ट आगे ओपन कर जाता है रेनल पेल्वस में। फिर रेनल पेल्वस यूरिन चला जाता है यूरेटर में। यूरेटर से फिर चला जाता है यूरिनरी ब्लेडर में। यूरिनरी ब्लेडर से ये फिर चला जाता है यूरेथ्रा में, और फिर यूरेथ्रा के जरिए ये बाहर एनवायरनमेंट में चला जाता है। यहां पर अगर आप लोग देखें, ये चूंकि किडनी है, इस किडनी का जो स्ट्रक्चर है ये छोटे छोटे बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट पर मुश्तमिल है जिसको निफ्रॉन कहा जाता है। एक किडनी के अंदर इस तरह आप लोगों को 1 मिलियन निफ्रॉन 10 लाख स्ट्रक्चर नजर आएंगे। तो इसके ये 3 पार्ट्स आप लोगों को मैंने बताए कि इसकी 3 पार्ट्स के क्या क्या नाम होते हैं। सबसे पहले आप लोग को मैंने बताया कि रेनल कर्पसल और मालफिजियन कर्पसल होता है 2 पार्ट्स में, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस क्या होता है? जो टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज जिसको बोमेन कैप्सूल सराउंड कर रहा है उसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। जो एक्सपेंडेड पोर्शन होता है, कप शेप पोर्शन होता है निफ्रॉन का, बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल कंबाइन टुगेदर इन दे फॉर्म रेनल कर्पसल बनाते हैं। इस तरह अगर देखा जाए जो इसका ट्यूबुलर पोर्शन होता है उसको रेनल ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। 3 पार्ट होते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, लूपा फेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, जो आगे चला जाता है किसमें? कलेक्टिंग डक्ट में। इसके साथ साथ चूंकि हमें मालूम है कि वो आर्टरी जो किडनी को ब्लड कैरी करता है उसको कहा जाता है रेनल आर्टरी। याद रखें यहां पर रेनल आर्टरी छोटी छोटी में डिवाइड होके इसको कहा जाता है एफरेंट आर्टरियोल्स, और दूसरे को कहा जाता है इफरेंट आर्टरियोल्स, जो यहां से ब्लड को दूर लेकर जाता है। मीन जहां से ब्लड बाहर जाती है उसको इफरेंट आर्टरियोल्स कहा जाता है। यही इफरेंट आर्टरियोल्स फिर आगे जाके 2 तरह के ये बनाता है ब्लड वेसल ऑल अराउंड, यहां पर आके उसको पेरिट्यूबुलर ब्लड वेसल कहा जाता है। और एक याद रखें कि जो जक्स्टा मेडुलरी निफ्रॉन होते हैं वहां पर ये एंटी पैरेलल लूप ऑफ फेनले के साथ जाते हैं जिसको वाजा रेक्टा कहा जाता है। तो ये था आज का हमारा किसके बारे में? शाबाश, स्ट्रक्चर ऑफ निफ्रॉन के बारे में हमारा था।